हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं आज ज्योग्राफी को। ठीक है, सेट 1 है जिसमें आपका टोटल अरे 1 सेकंड, 1 सेकंड आप लोग वेट करेंगे। ये क्या आ गया? ठीक हो गया। ठीक है, जिसमें आपका कुल 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न 1 अंक के हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। भूगोल का सेट 1 है जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया। ठीक, भूगोल शब्द का जो इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? प्राचीन यूनानी विद्वान हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था एरेटोस्थनीज। ठीक, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएंगे? एरेटोस्थनीज। ठीक है, इन्होंने भूगोल का जो है, ये भूगोल जो शब्द है वो ग्रीक दो शब्दों से बना हुआ है, जियो और ग्राफिस। जियो मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफिस मतलब विवरण होता है। और इनका जन्म जो हुए थे वो कब हुए थे? 276 ईस्वी में हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सर जेम्स जीन। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सर जेम्स जीन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हुआ करता था जिन्होंने 1919 में इसका प्रतिपादन किए थे। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हुआ करते हैं। 1919 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा स्थान है? तो भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है वो द्रास है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। इसको लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार निम्न में से कौन सा है? मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ जो मिट्टी होते हैं वो कौन से होते हैं? वो आपका जलोढ़ मिट्टी हुआ करता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहा कर लाया जाता है। तो मृदा का सबसे व्यापक और उपजाऊ मिट्टी कौन से हो गए? जलोढ़ मिट्टी। इनका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आराम आराम से देखते हैं। ठीक, अगला आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? ठीक है, निम्नलिखित में इनमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपका सही उत्तर क्या है? आर्कटिक महासागर। ये सबसे छोटा महासागर है जो कि उत्तरी ध्रुव की ओर पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा महासागर कौन है? जब सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो कौन सा सबसे बड़ा महासागर क्या कहलाएंगे? प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा महासागर कौन है? तो गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ी एवं गहरी महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। भारत के महासागर कौन है? हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? तो लोकतक झील जो है वो आपके मणिपुर में स्थित है। ये मीठे पानी का झील है, मणिपुर राज्य के मोइरांग जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना, केवल स्टेडी पूछा जाता है किस राज्य में लोकतक झील है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। लोकतक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से बचाती है? यानी कि सूर्य के पराबैंगनी किरण जो होता है, पराबैंगनी किरण से हमारे त्वचा पर पड़ने से क्या होता है? कैंसर हो जाता है। और उससे हमारे उस शरीर पर पराबैंगनी किरण को हमारे शरीर पर पड़ने से कौन रोकता है? ओजोन गैस रोकता है। ठीक है, ये किस परत में पाया जाता है? ओजोन परत में पाया जाता है। और ओजोन परत जो है वो आपके समताप मंडल में पाए जाते हैं। ठीक, सबसे नीचे का मंडल जो होता है क्षोभ मंडल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार में। ठीक है, बिहार के लगभग 76% जनसंख्या जो है बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। हालांकि असम में भी और पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिहार में बाढ़ आता है
भारत में, वो कहाँ पे आते हैं, बिहार में आते हैं। उसके बाद असम में भी आते हैं, पश्चिम बंगाल में भी आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शन जो है ना मॉडल सेट का आंसर में गलत दे रखा है। ठीक है, इसलिए आप लोग मॉडल सेट का आंसर पे विश्वास नहीं करें, इसमें जो है असम दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा बिहार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे लिए है किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, क्या मनोरंजन के लिए, नहीं, नेशनल पार्क मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया, पालतू जीवों के लिए नहीं, शिकार के लिए नहीं, वन्य का जीव का संरक्षण के लिए बनाया गया। ठीक है, ताकि वो लुप्त न होने पाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है। ये तो आप लोग जान रहे हैं, सबसे कठोरतम खनिज क्या है, सबसे कठोरतम खनिज हीरा है। ठीक है, और ये कार्बन का अपर रूप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर 11 नंबर में बोल रहा है क्वेश्चन कि सिंपलीपाल जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सिंपलीपाल जो है जीव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप किस प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप किस प्रकार का, क्या वायुमंडलीय, नहीं हो, भूकंप तो धरती में होता, फिर वायुमंडलीय कैसे होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भौमिक, जल, ये जल नहीं, ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपका भौमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन और रात सबसे बड़ा होता है। सब दिन और रात सबसे बड़ा कहाँ पे होता है, फर्स्ट ऑप्शन है कर्क रेखा नहीं, मकर रेखा नहीं, ध्रुव, ये दोनों तो होगा नहीं, आप लोग कन्फ्यूजन होगा या ध्रुव पे या फिर विषुवत रेखा पे। तो सबसे बड़ा दिन और रात कहाँ पे होता है, ध्रुव पे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो होते हैं वो किस आकार के होते हैं, गोल, लगभग थोड़ा सा इस आकार के होते हैं, पूर्ण रूप से गोल, हालांकि फिगर अच्छा नहीं बना। तो इधर मान के चलो सूर्य है, तो इस पर ध्रुव ये है, तो इस पर ज़्यादा देर तक क्या होते हैं, सूर्य की किरणें पड़ते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा जो होता है वो पृथ्वी के बीचों बीचों भाग में होता है, यहाँ पे दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। तो कर्क रेखा जो है आपका 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, 8 राज्यों से गुजरता है, जिसके लिए ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, आप लोग ट्रिक अगर लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, मित्र पर गमछा झार हुआ करता है। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, 8 राज्य को इसके देखते हैं। मी, मित्र पर गमछा झार, मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, तो से त्रिपुरा। ठीक है, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात। ठीक है, म से मध्य प्रदेश, झ से गमछा, छा इधर गमछा होगा, हालांकि छ होगा। ठीक है, गमछा, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य में है। तो ये इसमें आपका झ वाला आता है कौन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, झारखंड। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। उसका लिए ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहे तो। मी से क्या हो गया, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। तो घनत्व जो है वो सर्वाधिक किस में होते हैं, आंतरिक क्रोड में हुआ करता है। ठीक है, ये थोड़ा ऑप्शन में उधर चला गया है आंतरिक क्रोड। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर अभी हम जिक्र किए थे, प्रशांत महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर भी कौन है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, और सबसे छोटा महासागर कौन है, आर्कटिक महासागर। तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। बोल रहा तितली जो है, तितली वो उड़ने वाला तितली नहीं है। ठीक है, ये जो है तितली आपका शब्द का इस्तेमाल चक्रवात के नाम से किया गया था। 2018 में बंगाल की खाड़ी से उठे थे तितली चक्रवात, और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा प्रभावित किए थे। आप लोग 2018 का अगर न्यूज़ सुने होंगे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, चक्रवात से संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ से उठे थे, बंगाल की खाड़ी से। किन किन के राज्यों को प्रभावित किया था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। हालांकि उतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछता, तितली केवल याद रखना कि तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित था, ये चक्रवात से संबंधित हुआ करते थे। ठीक है, हालांकि ये पूछ सकता है कि कहाँ से उठे थे तितली चक्रवात, किस राज्य से उठे थे, कहाँ से उठे थे, तो बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में
से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है? बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बंगाल का शोक की नदी किसको जाना जाता है? वो झारखंड के छोटा नागपुर से निकलता है और पश्चिम बंगाल तक पहुंचता है। तो आप लोग जान रहे हैं झारखंड से कौन सा नदी निकलता है? ये झारखंड में भी बहती है। तो झारखंड में कौन सा नदी बहता है? क्या स्वर्ण रेखा, तीस्ता, कोसी? नहीं, झारखंड में दामोदर नदी बहती है। ठीक है, आप लोग कभी ट्रेन से इधर उधर सफ़र किए होंगे तो इस नदी को जरूर देखे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखे का कारण है। सूखे का कारण क्या है? बाढ़। अरे भाई ये क्यों होगा? सुनामी, भूस्खलन, धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएंगे कि सूखे का कारण क्या है? धरातलीय और भूमिगत जल का अधिकतर प्रयोग करना है। क्या है? सूखे का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है। तो रासायनिक अपक्षय में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं जिसमें विघटन है, ऑक्सीकरण है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीकरण दे रखा है। अगर ऑक्सीकरण के साथ साथ विघटन भी देगा तो भी वो उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक दे सकता है। ठीक है, तो दोनों याद रखना, ऑक्सीकरण और विघटन। ठीक है, तो इनका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और शेयर भी कर देंगे ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो जाए। ये नहीं सोचना कि सर का सब्सक्राइबर कम है या फिर सर जो अभी भी पढ़ा रहे हैं। हम बहुत दिन से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन बहुत कम, अभी लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ शुरू किए, फिर भी लगभग 56-55 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी कौन है? तो विश्व का सर्वोच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और चीन में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है भूकंप, सेकंड ऑप्शन है पानी के निचले ज्वालामुखी विस्फोट है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ए और बी। तो इसका जो है सुनामी का दोनों कारण हो जाएगा, ए और सी। सुनामी का भी कारण हो जाएगा और पानी के निचले ज्वालामुखी का विस्फोट भी हो जाएंगे। ठीक, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये जो है आपका थोड़ा इधर आना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है, ये जूम हो जाएगा लेकिन इधर आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है राजस्थान का सबसे बड़ा नमकीन झील है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा नमकीन झील कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है चिल्का। चिल्का झील राजस्थान में नहीं पाया जाता, ये उड़ीसा की झील है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा झील कौन से है? सांभर झील। ठीक है, ये राजस्थान के जयपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल की गहराई है। मेंटल की गहराई आपका है लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, यानी कि सूर्य ताप का जो है सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पे प्राप्त होते हैं? तो सूर्य ताप का सबसे ज़्यादा मात्रा जो होता है बीचों बीच पड़ेंगे, बीचों बीच, यानी कि विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखीय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत के रेखा मानचित्र में वाई, यहाँ पे वाई दिया हुआ है, कौन सा जगह दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, आप लोग मैप देखे होंगे तो यहाँ पे देखे होंगे कि आपका जो है, अरे ऑप्शन नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा 2 स्लाइड में आ जाएंगे। भारत के रेखा मानचित्र, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे कि वाई कौन सा जगह दर्शाता है। आप लोग देख लीजिए कि वाई इधर है। चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है या खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर या फिर हिंद महासागर। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, इधर के क्षेत्र में जो है आपका अरब सागर है। यहाँ पे कौन से क्षेत्र हुआ करते हैं? अरब सागर है इधर। ठीक है, अरब सागर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पश्चिमी सीमा को छूता है? तो भारत के पश्चिमी सीमा को आप लोग जो थोड़ा सा मैप जरूर देखेंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी सीमा को कौन छूता है? पाकिस्तान। ठीक है, आप लोग देखेंगे भारत के पाकिस्तान, जब भारत को हम देखते हैं, मान लेते हैं ये भारत है, अरे हालांकि ये भारत है नहीं, फिर भी मान लो भारत है, तो इधर क्या है आपका? पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद है बोनाग्रह। बोनाग्रह किसको कहा जाता है? प्लूटो को। इसको हालांकि ग्रह का श्रेणी से भी हटा दिया गया, क्योंकि बोनाग्रह जो इसलिए कहा जाता है कि जैसे पृथ्वी मान के चलिए ये भी एक ग्रह है, ये सूर्य का एक चक्कर चारों ओर लगाने में 365 दिन लेते हैं।
ठीक है। लेकिन ये बौना ग्रह जो है आज तक सूर्य का एक चक्कर लगा ही नहीं पाया है, यानी कि ये बहुत सूर्य से बहुत दूरी में है। तो जो जितने दूर में रहेंगे उसको उतना फिर चक्कर लगाने में टाइम भी लगते हैं, इसलिए इसको बौना ग्रह भी कहा जाता है। और इसका चाल भी बहुत स्लो है, बहुत धीरे, इसलिए इसको ग्रह का श्रेणी से भी हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 29, खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज जो है तरल अवस्था में पाया जाता है? सोना नहीं, सोना तो ठोस अवस्था में, पेट्रोलियम, तांबा ये भी ठोस, ये गैस अवस्था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। पेट्रोलियम जो है आपका किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि जिसको हम लोग तरल अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक है, बोल रहा प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। इसमें आपका ऑप्शन जो है शायद 30 नंबर में दे रखा है हिमाचल प्रदेश, जो कि गलत है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है वो आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली जिले में, चमोली जिले में है। ठीक है, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है, बहुत प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध फूलों की घाटी है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जुताई करना कठिन हो जाता है, यानी कि कौन सा मिट्टी है जिसमें जुताई करना कठिन हो जाता है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होता है नदियों की तरफ बहा कर लाया जाता है, इसमें उपजाऊ बहुत ज़्यादा होता है। काली मिट्टी, इसमें कपास की खेती के लिए जाना जाता है। लाल मिट्टी, इसमें गेहूँ वगैरह ज़्यादा होता है। बलुई मिट्टी, इनका सही उत्तर हो जाएंगे लाल मिट्टी। हालांकि जो है बलुई मिट्टी, काली मिट्टी भी, ये सारे मतलब सभी मिट्टी में जोतने में कठिनाइयाँ होता है, लेकिन इनमें हम लोग सबसे ज़्यादा देखेंगे कौन सी? लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 32 है, आम्र वर्षा मुख्य रूप से होती है, यानी कि बोल रहा है कि आम्र वर्षा मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल तथा असम में, ठीक है, या फिर दक्कन पठार में, गुजरात तथा महाराष्ट्र में, या फिर केरल तथा कर्नाटक में। आम्र वर्षा जो होता है वो केरल तथा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में, जब गर्मी का वहाँ पे अंत होने वाली मानसून होता है ना, उसके पहले जो वर्षा होती है ना, उसी को आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। हालांकि केरल तरफ जो है कभी ठंड आता नहीं, वहाँ हमेशा जो है लगभग गर्मी ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहते हैं, मौसम लगभग ठीक ठाक रहते हैं, समांतर रहते हैं, अच्छे रहते हैं, संतुलन में रहते हैं। ठीक है, तो इनका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, केरल तथा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? सबसे अधिक वायुमंडल में पाया जाने वाला गैस भी यही है, नाइट्रोजन। तो सबसे अधिक देखो कौन? 78% सबसे अधिक मतलब पाया जाता है नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑक्सीजन आपका O2 जिससे हम लोग संकेत करते हैं, 21% पाया जाता है, यानी कि दोनों मिला करके कितना हो गया? लगभग 90% के आसपास, 99% के आसपास होते हैं। 1% जो है अन्य चीज़ें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां हैं, यानी बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारणों में, जलवायु में जो परिवर्तन होता है, जैसे प्रदूषित हो रहा है जलवायु, तो इसमें मानव की कौन सी गतिविधियां शामिल है? पहला है जंगल की आग, इससे भी प्रदूषण फैलता है। वनों की कटाई, इसमें भी जो है वन की कटाई से क्या हो रहे हैं कि वो पर्यावरण के संतुलन बिगड़ रहा है, वर्षा कम हो पा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरा है प्रदूषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाला जल के रूप को कहते हैं? पृथ्वी के सतह पर जो गिरते हैं उसको क्या कहा जाता है? वर्षा कहा जाता है, ओला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वायुमंडल होगा नहीं, पृथ्वी के सतह पर जल गिरेगा तो वायुमंडल थोड़ी कहेंगे, जलवायु भी नहीं कहेंगे, मौसम भी नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, चट्टानों के रूपांतरण का कारण है, यानी चट्टानों का जो रूपांतरण होता है ना, वो दाब और ताप की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब दाब और ताप पड़ते हैं तो उसमें चट्टान क्या हो जाता है? रूपांतरित हो जाता है, जैसे संगमरमर है रूपांतरित एवं कायांतरित चट्टान है। तो दाब तथा ताप, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की औसत लवणता है। तो महासागरों की औसत लवणता आपका कितना है? लगभग 35% के आसपास महासागरों में लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करता है, यानी कि तापमान का प्रभावित, यानी कोई स्थान है, क्या क्या चीज़ें उसको प्रभावित कर सकता है? अक्षांश, हाँ बिल्कुल अक्षांश। और पृथ्वी, जब हम लोग देखो ये चीज़, इसको थोड़ा आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये जो है मान के चल लेते हैं हम, पृथ्वी है, ठीक है, इसके बीचों बीच जो गया है वो मेरा विषुवत रेखा है, फिर ऊपर में कर्क रेखा है, फिर ये नीचे में क्या है? मकर रेखा है। अब मान के चलो सूर्य यहाँ पे है, यहाँ पे सूर्य है, तो इसके बीचों बीच क्या पड़ेंगे? ज़्यादा पड़ेंगे। फिर अगर दूर में रहेंगे तो कम गर्मी पड़ेंगे, इधर भी दूर में रहेंगे तो कम गर्मी पड़ेंगे। पृथ्वी जैसे घूमेंगे तो अक्षांश भी प्रभावित करेगा, ऊंचाई भी प्रभावित करेगा, कितना ऊंचाई पर है, समुद्र से दूरी भी प्रभावित करता है, कि समुद्र से जो नज़दीक रहते हैं ना वहाँ का तापमान देखना ज़्यादातर
संतुलित में रहते हैं, जैसे केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब। तो इनमें सभी उत्तर आपका क्या हो गया, सही है। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण नहीं, यानी कि भौतिक लक्षण नहीं, भौतिक लक्षण कहने का मतलब है अरे बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण नहीं है। क्वेश्चन जो है आपका भौतिक लक्षण नहीं है, तो मैदान, पर्वत, नदी, ये तीनों ही प्राकृतिक लक्षण है। यहाँ नहीं होगा ऑप्शन में, क्वेश्चन गलत दे दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन जो है उस मॉडल सेट में गलत दे दिया कि ये क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका हो जाएगा पतन। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक लक्षण वो चीज़ें होती है प्रकृति द्वारा दिया गया कि मैदान जो है प्रकृति ने बनाया, पर्वत प्रकृति ने बनाया, नदी प्रकृति ने बनाया। आपको ये मत सोचना सर खेत है उसको बुलडोजर चला के मैदान बना देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। बोल रहे निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी के एक प्रकार है, और अच्छा जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी में भी आता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मेरा वीडियो रिकॉर्डर कहाँ चला गया।